हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी बीएससी सेमेस्टर थर्ड का नेक्स्ट टॉपिक फूड स्टफ्स। फूड स्टफ्स के से पहले के वीडियो में हमने प्रोटीन डिस्कस किया था और आज हम पढ़ेंगे लिपिड्स। मैं लक्ष्मी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इन आर कॉलेज अलवर। तो आज हम पढ़ेंगे लिपिड्स। लिपिड्स क्या है? लिपिड जो वर्ड है लैटिन भाषा के लाइपोज वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है फैट। और जो लिपिड टर्म है वो 1943 में ब्लूअर नामक साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी। लिपिड्स के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन से पहले हम देखते हैं कि जो भी भोजन में हम ऑयली चीज़ें लेते हैं उन सब के अंदर फैट प्रेजेंट होता है। तो फैट जो भी ऑयली जैसे घी है, तेल है, मलाई है, उन सब के अंदर क्या है? फैट प्रेजेंट होती है। लिपिड के क्लासिफिकेशन को मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 टाइप से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट है सिंपल लिपिड, सेकंड है कंपाउंड लिपिड और थर्ड है डेराइव्ड लिपिड। कंपाउंड लिपिड्स को भी आगे चलकर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला फैटी एसिड्स, न्यूट्रल फैट्स और वैक्सीज। ऐसे ही कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं? दीज आर लिपिड्स विद एडिशनल ग्रुप मेंशन बिलो। इनके अंदर क्या होता है कि एक एडिशनल ग्रुप होता है, जैसे फॉस्फेट ग्रुप है। इसके अलावा और भी एडिशनल ग्रुप इनके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो फॉस्फोरस ग्रुप जो प्रेजेंट होता है, जैसे फॉस्फोलिपिड है, इनके अंदर क्या होगा? फॉस्फोरस ग्रुप पाया जाएगा। तो जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उनको फॉस्फेटिक एसिड्स, प्लाज्मोजेंस और स्फिंगोमाइलिन आदि ग्रुप्स में बांटा गया है। नेक्स्ट जो ग्रुप है, सेकेंड पार्ट है कंपाउंड लिपिड का, वो है ग्लाइकोलिपिड्स। इनके अंदर क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इस ग्रुप के अंदर सेरिब्रोसाइट्स और गैंग्लियोसाइट्स को शामिल किया गया है। थर्ड है लिपोप्रोटीन्स। अगर लिपिड के साथ प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है तो उस टाइप के कंपाउंड लिपिड को लिपोप्रोटीन्स कहा जाता है। नेक्स्ट और तीसरा जो टाइप है लिपिड का, वो है डेराइव्ड लिपिड्स। डेराइव्ड लिपिड्स कंपाउंड लिपिड और सिंपल लिपिड में के अलावा थर्ड टाइप होता है, जिसके अंदर अल्कोहल इंक्लूडिंग स्टेरॉल्स और हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। दीज आर प्रोडक्ट्स डेराइव बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ अबव मेंशन ग्रुप। अगर कंपाउंड लिपिड्स के हाइड्रोलाइसिस से ये डेराइव लिपिड्स प्राप्त किए जाते हैं। तो इस तरह से लिपिड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डेराइव लिपिड्स। पहले हम सिंपल लिपिड्स को देखते हैं। सिंपल लिपिड्स के 3 पार्ट थे: फैटी एसिड, न्यूट्रल फैट्स और वैक्सीज। सिंपल लिपिड के पहले पार्ट है फैटी एसिड। फैटी एसिड जो है वो सिंपलेस्ट लिपिड होते हैं। ये एक तरह के मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। इन लिपिड्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज़्यादा होती है वाटर की बजाय। लिपिड ज़्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही घुलते हैं, लेकिन कुछ लिपिड जिनमें कार्बन एटम का नंबर कम होता है वो कुछ मात्रा में वाटर सॉल्युबल भी होते हैं। फैटी एसिड्स विद पोलर कार्बोक्सिल ग्रुप सॉल्युबल इन वाटर। अगर फैटी एसिड्स का नंबर 16 कार्बन से कम है तो वो फैटी एसिड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और जिन फैटी एसिड्स में कार्बन एटम का नंबर 16 कार्बन से ज़्यादा होता है वो फैटी एसिड
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। धीरे धीरे उनकी वाटर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती जाती है। वो फैटी एसिड्स जिनमें कार्बन का नंबर कम होता है वो मुख्य रूप से कोकोनट ऑयल, मिल्क फैट, बटर फैट आदि में पाए जाते हैं। इसी तरह से वो फैटी एसिड्स जिसमें कार्बन का नंबर ज़्यादा होता है वो मुख्य रूप से फिश ऑयल, कोकोनट ऑयल आदि में पाए जाते हैं। सिंपल लिपिड का सेकेंड टाइप है न्यूट्रल फैट्स। केमिकली टर्म यूज फॉर न्यूट्रल फैट्स इज ट्राईग्लिसराइड या ट्राईअसाइल ग्लिसरॉल। इसके लिए ट्राईग्लिसराइड या ट्राईअसाइल ग्लिसरॉल टर्म यूज की जाती है। ट्राईग्लिसराइड्स आर एस्टर्स फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्सी एल्कोहल विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड। जो ये ट्राईग्लिसराइड्स हैं वो किस तरह से बनते हैं कि एक मॉलिक्यूल तो ग्लिसरॉल का होता है और 3 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फैटी एसिड के आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, ट्राईग्लिसराइड का फॉर्मेशन करते हैं। ट्राइग्लिसराइड या ट्राईअसाइल ग्लिसरॉल्स आर नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक एंड वाटर सॉल्युबल इन यूकैरियोटिक स्पेशलाइज्ड सेल्स जो कि इनका स्टोरेज करती हैं उनको एडिपोसाइट सेल्स कहते हैं। वो फैट को जो है फैट ड्रॉप्स के फॉर्म में स्टोर करती हैं। एडिपोसाइट सेल्स एंड जर्मिनेटिंग सीड्स, जो सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। तो जर्मिनेशन के समय जब एनर्जी की आवश्यकता होती है तो लाइपेज एंजाइम फैट से एनर्जी फॉर्मेशन का काम करता है। तो इस तरह से जो स्टोर्ड फैट है उसे एनर्जी प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट जो टाइप है कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड्स के एग्जाम्पल्स यहाँ दिखाए गए हैं, जिसमें पहला है फोस्फोटाइडिक एसिड। फोस्फोटाइडिक एसिड के अंदर क्या होगा, हमने अभी देखा था ट्राईग्लिसराइड के अंदर यहाँ पे तीनों जगह ये पाया जाता है, O, C और R ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके अंदर तीसरे कार्बन में फोस्फोरिक ग्रुप, फोस्फोरिक जो है फास्फोरिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ऐसे जो एसिड फैट्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, उनको फोस्फोटाइडिक एसिड्स की कैटेगरी में या में शामिल किया गया है। जैसे फोस्फोटिडाइल कोलिन, अगर फोस्फोटाइडिक एसिड में फोस्फोरस के साथ जो एक हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन की जगह अगर अलग अलग ग्रुप्स ऐड कर दिए जाएं तो उसके बेसिस पे इनके को डिफरेंट टाइप के कंपाउंड एसिड्स में इनको डिवाइड किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक लेसाइथिन फोस्फोटिडाइल ग्रुप दिखाया गया है, इसमें हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे ये CH2CH2N इससे 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये जो एसिड है ये क्या होगा, फोस्फोटिडाइल कोलिन कहलाएगा। नेक्स्ट है सिफेलिन या फोस्फोटिडाइल इथेनॉल एमीन। इथेनॉल एमीन में हाइड्रोजन की जगह क्या होगा, ये एमिनो इथाइल एल्कोहल ग्रुप जो है वो इससे जुड़कर सिफेलिन कंपाउंड लिपिड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है सेरीन, इसके अंदर ये सेरीन जो ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है। तो ये फोस्फोटिडाइल सेरीन कंपाउंड लिपिड है। इसी तरह से फोस्फोटिडाइल आइनोसिटोल में ये आइनोसिटोल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इस तरह से डिफरेंट टाइप के कंपाउंड लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है जो कि हाइड्रोजन ग्रुप के स्थान पर ऐड होते हैं। बाकी इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सेम होती है।
नेक्स्ट है प्लाज्मोजेंस। They resembles lecithins and cephalins in structure but possess an aldehyde group in place of fatty acids। typical phospholipid molecules जैसे स्फिंगोलिपिड्स है, स्फिंगोसिन्स है, स्फिंगोमाइलिन है, जो कि नर्व सेल की जो है माइलिन सीथ का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये उनके स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई गई है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिपिड्स, जिसमें स्फिंगोसोन और स्फिंगोमाइलिन है। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ लिपिड, कि जो भी हम भोजन के रूप में लिपिड इंटेक करते हैं, लिपिड ग्रहण करते हैं, फैट लेते हैं, वो हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन करते हैं। सबसे मेन तो है जो स्टोरेज एनर्जी के रूप में ये स्टोर होते हैं, कि जब भी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से एनर्जी नहीं मिलती है तो वो स्टोर फैट से एनर्जी लेते हैं। तो मेन तो है स्टोरेज के काम में आते हैं ये एनर्जी। स्टोरेज एनर्जी के फॉर्म में बॉडी के अंदर स्टोर रहते हैं। कई तरह के जो हार्मोन्स होते हैं वो भी लिपिड्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, ये इंसुलेशन का काम करते हैं। ये ऑर्गेनिज्म के अंदर एक बड़ी मोटी लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, जो उन्हें सर्दियों के टाइम ठंड से बचाती है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे ट्राइग्लिसराइड्स और वैक्सीज होते हैं, वो अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन करते हैं। मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं। जो भी हमारी प्लाज्मा सेल होती है उसमें बाई लेयर लिपिड लेयर प्रेजेंट होती है, 2 लिपिड की लेयर प्रेजेंट होती हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका, जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के फॉर्म में स्ट्रक्चरल हर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर का ये फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में लिपिड के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम विटामिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।